ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा में जो कुछ भी हो रहा है वो कितना सही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप में जनता कहीं गुम हो गई है, जनता का जो हित है वो कहीं गुम हो गया है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम आपका तारुफ करा दें अपने खास पैनल से। चंडीगढ़ से हमारे साथ जयवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। जयवीर सिंह जी सीपीएस हैं। एसी चौधरी साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सीनियर मंत्री कहा जाए, हमारे साथ हैं। डॉक्टर धर्मवीर यादव, पूर्व मंत्री, हज का नेता हमारे साथ हैं। केवी पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपीचंद गहलोत जी हमारे साथ थे, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। और रतनलाल कटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतनलाल कटारिया जी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। कटारिया साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या विपक्ष अभी भी उन्हीं चीजों को लेकर अड़ा रहेगा या अब 3 दिन के बाद किसी तरह की रचनात्मकता की कोई कोशिश होगी? क्या कल सदन में विपक्ष का कोई रचनात्मक रवैया भी दिखेगा तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बाद? कटारिया साहब, हमारी आवाज आपको मिल रही है? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कटारिया साहब से। डॉक्टर धर्मवीर यादव, क्या विपक्ष अब अपनी रचनात्मक जिम्मेदारी भी समझेगा? स्पीकर साहब ने कहा है आज कि विपक्ष को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिए हैं जांच के लिए और अब विपक्ष को सरकार को सहयोग करना चाहिए और जनता के हित को देखते हुए कम से कम विधानसभा में ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए जिससे कुछ कामकाज हो, जनता के कुछ सवाल उठें। क्या विपक्ष ये जिम्मेदारी भी समझेगा? क्या देखिए कि जब तक लीडर्स की सस्पेंशन रिवोक ना की जाए वो कैसे सदन में एंटर करेंगे जी? स्पीकर को चाहिए कि उनकी सस्पेंशन रिवोक करें और उसके बाद उनको इनवाइट करें जी, और तभी आगे जो है। नहीं, चौधरी साहब हमें कह रहे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। ऐसा बुलाया नहीं जी, अभी तक नहीं बुलाया गया उनको। जिनको नेम करने के बाद बाहर सस्पेंड कर दिया जाता है और जब स्पीकर उन्हें इनवाइट करता है कि आप कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट दो, अपना पूरा जो है बिजनेस को, यही नहीं गया है। सच्चाई ये है किया गया है, बाकायदा आज की प्रेस में पूरी तरह कवरेज है कि आप हमें सकारात्मक, और उसी के बाद स्पीकर साहब का ये बयान है। कोई दिक्कत नहीं, ब्रीफ किया है, लेकिन विधायकों को किसी को उन्होंने इनविटेशन मैं कह सकता हूं। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनको इस बात की पुख्ता जानकारी होगी। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर सिंह जी, क्या इनविटेशन दिया गया विपक्ष को? कोई बातचीत हुई, उनसे किसी तरह का सहयोग मांगा गया? देखिए, बिल्कुल स्पीकर साहब ने उनको मैसेज दिया, बिल्कुल, और बल्कि विपक्ष के बीजेपी के साथियों ने भी ये बात उठाई थी। तब स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा था अब आइए तो अपनी पॉजिटिव सोच लेके आइए और सदन को चलने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। उनको मैसेज भी दिया गया स्पीकर साहब की। लेकिन ये लोग तो सदन को चलने देने के लिए किसी भी हालत में खुश नहीं है कि इन लोगों के हित का कोई और। रतनलाल कटारिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कटारिया साहब, स्पीकर साहब ने बाकायदा आप लोगों के पास मैसेज भेजा, मीटिंग्स हुई कि कम से कम आखिरी दिन, चौथे दिन विपक्ष सदन को चलने दें और कुछ रचनात्मक काम हो। क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन चले, लेकिन हर रोज भ्रष्टाचार का कोई ना कोई नया घोटाला हरियाणा सरकार का सामने आ रहा है और सारे देश को किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने घेर लिया है यूपीए सरकार के और हरियाणा की कांग्रेस सरकार के, और ये सीएलयू का प्रदेश बना दिया है। ऐसी स्थिति में जनता के दिलो दिमाग में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश का लावा फूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है। कटारिया साहब, कल आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? ये सारी चीजें कई बार दोहराई गई है। हरियाणा में लोकदल सरकार थी, ऊपर बीजेपी सरकार थी। मैं अभी नरेंद्र मोदी जी की रैली की तैयारी में लगा हूं। मैं रोड पर हूं, बीच में कनेक्शन कट भी गया था। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड टुडे, मैं अपने विधायक दल के नेता अनिल विज से बात करने के पश्चात तभी किसी बात को कहने की स्थिति में हूं। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग की है और मुख्यमंत्री जी को भी खुलकर जनता के हितों में सामने आना चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए
उनको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, यानी लेकिन आप जो भी बात स्पीकर कहेंगे जो वो है, हिसाब से बातचीत के बाद कहेंगे। चौधरी साहब आपका हम रिएक्शन लें, इससे पहले हम डॉक्टर साहब से अब जरूर जान लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब तो सेशन से खत्म हो गया, स्पीकर साहब ने बुलाया, बाकायदा अपील की है कि विपक्ष आए, कामकाज हो, ये रवायत टूटे, कैसे होगा? अब तो जिम्मेदारी आप लोगों पर है, लोकायुक्त को जांच सौंपी जा चुकी है। देखिए, ना तो कोई टाइम फ्रेम रखा गया हो, अभी कितने टाइम में उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, रेफर नहीं, कर ये दिया सारी केस बातें जो तो है। सदन के चलने के साथ साथ भी आप लोग नहीं, रख इसमें सकते ये हैं। है देखिए, कि जब सदन- हाउस ये में सारी कह दिया बातें गया, सदन में भी रखी जा सकती हैं, लेकिन वो तब होगी ना जब कोई बातचीत होगी, जब सदन चलेगा। अभी तो स्थिति सदन में एक तरफा दिखाई दे रही है। मैं देखिए, मुख्यमंत्री चौधरी, ने मैं समझता हूं एक कि बात राजीव स्पीकर जी ने अभी तक उनको ये नहीं कह बुलाया दिया है, बिल्कुल जी। कि लोकायुक्त को रेफर कर रहे हैं, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे विपक्ष के भाइयों को इसमें कोई संशोधन चाहिए, कोई उसमें और तरमीम चाहिए, नहीं, संशोधन तो वही कह रहे हैं हाउस चौधरी में- साहब हाउस के, में- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो तो सिटिंग मांग जज से रहे हैं, कराइए। नहीं, कोर्ट के संशोधन सुप्रीम ये है कोर्ट के कि जब सिटिंग जज से लोकायुक्त होनी में आ रही है चाहिए। तो उसके बाद ये मांग करें, हाउस में आएंगे तभी तो मांग होगी कि कितने दिन में करोगे, टाइम बाउंड करिए। अच्छा चौधरी साहब, हम इसके आपसे ये बाद जानना चाहते हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और सरकारी कामकाज को भी आपने काफी करीब और बारीकी से देखा है, दिक्कत क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने में? दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है, दिक्कत ये है जी कि असलियत नहीं, सामने चौधरी साहब आएगी को सुन जी, लेते इसलिए हैं। वो नहीं नहीं, चाहते नहीं, बिल्कुल। जो- वो तो लोकायुक्त की जांच में भी सामने आएगी। एक बात डॉक्टर साहब, वो तो आप लोकायुक्त की भूलें जांच में भी सामने आएगी। कि एक सिटिंग जज जो बैठा है उसके पास इतना वर्कलोड है कि ऑर्डिनरी रूटीन में सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगी कि छोटे केसेस में। अब मेरे भाई ने, बीजेपी के नेता ने कह दिया कि घपले घपले घपले। अरे एक इल्जाम लगा रहे हो आप जिसमें बराबर के आप भी उतने ही जवाबदेह हो। हाउस के अंदर जब ये इश्यूज आती हैं कि फला फला को हमारा सिस्टम है कि ये सीएलयू कर दिए गए, उस या प्रपोज है, उस वक्त ये करते। अगर उसके बावजूद ये अब तो कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी वाले इनेलो पे तो इल्जाम उंगली उठा रहे हैं, एक उंगली उधर उठाते हैं, उनको ये भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां उनकी तरफ है, ये उनके साथ ही तो पार्टनर थे सरकार में। उस वक्त क्या किया, क्या जवाब दिया? और दूसरी बात, आज वक्त की जरूरत यह है, कटारिया साहब 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ रहे हैं। अब वक्त की जरूरत यह है कि इस बात को जिद को छोड़कर देखिए, मैं भी बीच में मुख्यमंत्री कुछ ने एक कहना ऑफर चाहूंगा। दी है जी। उसको इसके लिए बीच में मैं भी कहना चाहूंगा। प्रपोजल लाए हेलो, और जो राजीव चीज जी। सही है जी कहिए। राजीव जी। जी जी जयवीर जी कहिए। हेलो कहिए, हम सुन रहे हैं आप। हेलो। हाँ, देखिए, बीजेपी के साथी इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर सीएलओ का सही लोक दल के सत्ता में ही इसका यूज हुआ है, पूरी लैंड हड़पने की कोशिश की गई और इसका नाम भी चौटाला लैंड यूज रखा गया था उस टाइम इसका। और मैं बताना चाहूंगा, अभी आपने पहले जिक्र किया था, कविता जैन जी ने बात उठाई थी सीएलओ की इसमें, तो कविता जैन के महावीर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं इनके पति, और उनके नाम से अभी सीएलओ हुई है। तो ये बताइए उसमें कितना पैसा किसको क्या दिया गया? तो इस तरह की बातें ये अनारगल कैसे कहते हैं? ठीक है, हम केबी पंडित जी का रुख सोच करेंगे। रखते हैं जबकि सबको पता है। आज